मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा 18 और अस्तौर में -17 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री और कोयटा में कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पारा -1 तक आ गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुआंगजू के वाइस गवर्नर मिस्टर जियांग गोजी की मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज है। बहुत कुछ जानने समझने और देखने को मिला। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरे चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। वाइस गवर्नर ने कहा, अवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। 24 नवंबर का एहतजाज। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान रात गए अदालत में पेश। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन पुलिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। शनाख्त परेड न होने पर पुलिस ने मुल्जिमान की 30 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मॉस्को में रूसी दिफाई सनत का अहम साइंसदान कत्ल। मिखाइल मॉस्को में बैलिस्टिक मिसाइल इंजीनियरिंग यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर थे। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रूसी साइंसदान के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साइंसदान मिखाइल सदर पुतिन के करीबी साथियों में से थे। रूसी हुकाम का कत्ल पर तबसरे से गुरेज। मार्शल लॉ लगाने का जुर्म। सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मवाक़से के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग आज होगी। अपोजिशन को मवाक़से के लिए हुक्मरान जमात के 8 वोट दरकार। पीपल्स पावर पार्टी ने पहले मवाक़से का बायकॉट किया था, जिसके बाद मवाक़से की कार्रवाई नाकाम हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबरा आईनी बेंच ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत जनवरी में करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, हमारी 2 शराइत हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदी रिहा करें। शराइत ना मानी गई तो बानी के सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी। साहिबजादा हामिद दराजा ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। माइनस बानी PTI पर बात नहीं हो सकती। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। असद कैसर का फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा, यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानूनी मुशावरत के बाद इस हुक्मनामे के खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आपने वो काम किया है जो सिविलियन नहीं करते। आर्मी एक्ट का फैसला अदालतें करेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल बोले, PTI मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफिया नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI ने अब वक्त के जबर की वजह से पॉलिसी बदली। मुज़ाकरात का फॉर्म मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरील समा हुए। फैज हमीद को भी हटा दिया गया। फैसल वावडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा भी दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गई उसका जवाब देना पड़ेगा। मफाद परस्त हुक्मरान फौज और आवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती, हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतल्लिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे। और SIFC की मुआसर काविशों की बदौलत 1100 TEU कंटेनर शिप मनसूबा बहाल। मनसूबे के तहत कराची शिप यार्ड 40 साल बाद पहला बड़ा तिजारती बहरी जहाज मकामी तौर पर तैयार करेगा। तिजारती बहरी जहाज 20 फीट के 1100 कंटेनर्स बैक वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल होगा। 24.75 मिलियन डॉलर का यह मुआहिदा बैनुल-अक़वामी मार्केट से कम लागत पर जहाज तैयार करने का मौका फराहम करेगा। मनसूबे के जरिए गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत और बहरी सनत को भी तक़वियत मिलेगी। खबर यह है कि भारतीय तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। पायलट ने मेडिकल एमरजेंसी के तौर पर फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया है। तो आपको बताएं, इस हवाले से भारतीय तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। पायलट ने मेडिकल एमरजेंसी के तौर पर फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया, जबकि कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया है।